आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक बच्चा था यतीम, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। बच्चा भी छोटा था। उसके चचा ने उसकी माँ को बाहर निकाल दिया, यानी घर से निकाल दिया, इसलिए कि जो ज़मीन थी सारी मेरे नाम हो जाएगी। उस बच्चा थोड़ा होशियार हुआ। जब होशियार होने के बाद में बच्चा जब होशियार हुआ तो उसके चचा ने बच्चे को बकरियां ले दी। वो बच्चा जो यतीम बच्चा था, जिसके सर पर बाप का साया नहीं था, वो बच्चा बकरी चराता रहता था। एक मर्तबा क्या हुआ कि ये बकरियां चरा रहा था, बकरियां दौड़ी और दौड़ते दौड़ते मेरे मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ पहुंच गईं। अब ये बच्चा भी दौड़ा, क्योंकि जब बकरियां दौड़ती हैं तो बच्चे भी दौड़ते हैं। अब बकरियों के पीछे पीछे दौड़ा तो बकरियां वहां जाकर रुक गईं जहां मेरे मुस्तफ़ा करीम का घर था। दरवाजे के सामने रुक गई। अब जैसे ही बच्चा पहुंचा, बकरियों के पीछे पीछे भागा। अब जैसे ही उसकी रस्सी पकड़ी और जैसे ही निगाह उठाकर देखी तो सामने क्या देखता है, किसी दुनियादार का नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चे क्या देख रहे हो? कहा, मैंने इंसान तो बहुत देखे हैं लेकिन तुम जैसा खूबसूरत हैंडसम इंसान नहीं देखा, खूबसूरत इंसान नहीं देखा। बच्चे ने कहा, बेटा क्या? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहा, जाओ। कहा, ऐसे नहीं जाना है। कहा, तुम कौन हो? तो फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। सारा वाक़या बताया मेरे नबी ने। बच्चा कहा, मैं समझ गया। तो बच्चे से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटा घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो फिर बच्चा कहता है, अब ऐसे नहीं जाना, अब हाथ बढ़ाइए, अब दाखिले इस्लाम भी कर लीजिए। अब बच्चे ने कलमा पढ़ लिया। अब बच्चे के जहन में, बच्चे के दिल में, बच्चे के जहन में ऐसी मोहब्बत हुई। अब ये नबी का जिक्र कर रहा था, जबान पर नबी नबी के तराने थे। चचा ने पूछा, ए किसका नाम ले रहा है? अल्लाहु समद। उस बच्चे ने कहा, मैं अपने महबूब का नाम ले रहा हूँ। कहा, वो तो हमारे दुश्मन हैं। तो बच्चे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों। वो बच्चा कहता है, तुम्हारे दुश्मन होंगे, मेरे तो महबूब ही हैं। कहा, सुन, अगर तूने मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना छोड़ा तो तुझे जितनी जायदाद है सब छोड़नी पड़ेगी, जितनी जमीन है सब छोड़नी पड़ेगी। कहा, मैं शाम के लिए कहीं जा रहा हूँ, शाम तक तुझे मोहलत देता हूँ। अब बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। वो ठिठरती उड़ाते थी। वो सर्दियों की रातें थी, बड़ा ही तेज जाड़ा पड़ रहा था, बहुत ही सर्दियाँ पड़ रही थी, बहुत ही सर्दी हो रही थी। अल्लाह अकबर। अब बच्चे को कमरे में बंद कर गया। वो करने के बाद में अब जब वो शाम को आया, उस बच्चे से कहने लगा कि तू मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ता है? कहा, मैं अपने महबूब का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कहा, पढ़ना छोड़ दे, मैं तुझको सारी जमीनें दे दूंगा, जितना पैसा है सारा पैसा दे दूंगा। तो उस बच्चे ने कहा, अरे कोई बेवकूफ थोड़ी है कि पैसे के बदले मोहम्मद को देगा। चल सुन, पैसा तेरा है, मोहम्मद मेरे हैं। कितनी खुशनसीबी की बात है। उस बच्चे को कैसा मुकद्दर था प्यारे मुसलमानों। अब उसके चाचा ने कहा, ये जो तेरे तन पे, ये जो तेरे बदन पे कपड़े हैं, इसको भी उतार, ये भी मेरे हैं। बच्चे ने खुशी के आलम में मुस्तफ़ा की मोहब्बत में वो कपड़े भी उतार दिए। अल्लाह समद। अब वो जाने लगा। उसके चाचा ने आवाज़ दिया, ये जो तू पैरों में चप्पल पहन रहा है, ये भी मेरे हैं, ये भी उतार दे। अब बच्चे ने उतार दिए। अब वो सर्दियों की रातें थी प्यारी मुसलमानों, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अल्लाह समद। अब उसको अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये वहाँ काफिले में पहुँच गया जो जहाँ इसकी माँ थी, जहाँ इसकी माँ थी। अब इसने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से इसकी माँ आती है। अब इस बच्चे की माँ आई है। अब इसकी माँ ने क्या देखा कि मेरे बच्चे के बदन पे कोई कपड़ा नहीं है। अंदर दौड़ी दौड़ी पहुंची और एक कपड़ा लाई है, उसके 2 टुकड़े करे और 2 टुकड़े करने के बाद में एक बच्चे को तहमद बना दिया, एक बदन से ढक दिया और कहा, बेटा कैसे आना हुआ? तो उस बच्चे ने कहा, तू तो मुझे बचपने में चाचा के पास छोड़ आई थी, लेकिन चाचा ने मुझ पर जुल्म करा। कहा, क्यों करा? कहा, मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। कहा, ये कौन है? कहा, ये अल्लाह के रसूल हैं, मैंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। और चाचा ये कह रहा था कि मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मैं तुझको जमीन दे दूंगा, मैं तुझको जायदाद दे दूंगा। लेकिन ये कौन पागल है जो मोहम्मद के बदले में दौलत लेगा? वो मुझे दौलत का लालच दे रहा था। कहा, बेटा ऐसा कर, तू 3 दिन रुक जा, मैं दर्जी से तेरे कपड़े न सिलवा दूं। तो बच्चे ने कहा था, माँ मैं रुक जाता, लेकिन क्या ये बताओ कि मौत का कोई भरोसा है? मुझे महबूब की याद आ रही है कि कोई मौत का भरोसा है? कहा, बेटा मौत का तो भरोसा नहीं है, कि बस माँ अब मुझे जाने दे, मेरी माँ मुझे जाने दे, मौत का कोई भरोसा नहीं
नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं मुस्तफ़ा के कदमों तक ना पहुंचूं और मुझे मौत आ जाए, अल्लाह होगा तो कहाँ आना पड़ेगा। तो उसके बेटे ने कहा था अगर तुझे मिलना आना हो, मुझसे मिलना हो तो मुस्तफ़ा के मदीने आ जाना, जहाँ मुस्तफ़ा होंगे वहीं ये गुलाम होगा। अब ये दीवार की टेक लगा कर बैठ गया। सर्दियों की रातें थी। अब हजरत बिलाल आते हैं। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे बिलाल कहते हैं। कहा कैसे आना हुआ? कहा मुझे मुस्तफ़ा ने तुम्हारे इस्तकबाल के लिए भेजा है, तुम्हारी वेलकम के लिए भेजा है, चलो तुम्हें मुस्तफ़ा ने बुलाया है। अब मुकद्दर देखो उस बच्चे का। अब जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में हजरत बिलाल उस बच्चे को लेकर गए हैं, फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटा तेरा क्या नाम है? तो उस बच्चे ने कहा गुलामों को कोई नाम नहीं होता, महबूबों का कोई नाम नहीं होता और गुलामों का कोई नाम नहीं होता। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया था ए मेरे सहाबा सुनो, इसका नाम जो था जब था, लेकिन इसका नाम अब अब्दुल्ला जुल्वजदैन है। पूरी दुनिया उस बच्चे को अब्दुल्ला जुल्वजदैन के नाम से जानती है। प्यारे मुसलमानों, ये मुकद्दर था उस बच्चे का कि नबी की बारगाह में चले गए और गुलामी इख्तियार कर ली। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी।